बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी वार्म वेलकम टू BBC 11 हेडलाइन न्यूज़। नाज़रीन, ब्रेव टारगेट की एक और एपिसोड के साथ सरदार अमीन खान जतोई आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि इस वक्त इंटरनेशनल जो सूरत हाल है तुर्की और यूनान के हवाले से वो इंतहाई कम्प्लिकेटेड हो चुकी है और उसमें बहुत सारे ममालिक जो हैं वो ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से तुर्की और यूनान जो हैं आपस में बाकायदा तौर पे जो है ना जंग लड़ें। और ख़ास तौर पे इसमें सारे मामले में जो जिस मुल्क का नाम लिया जा रहा है वो है फ़्रांस। और फ़्रांस को तैयब उर्दगान ने काफ़ी ज़्यादा इस हवाले से जिसे कहते हैं हतफ़ तनकीद भी बनाया है। तो इस सारे सिनेरियो में कौन हक पे है, कौन जिसे कहते हैं कि जो इस वक्त गलत राह पे है, तो ये सारी सूरत हाल को हम आज डिस्कस करेंगे अपने इस प्रोग्राम में। क्योंकि असल जो सिनेरियो इस वक्त बन रहा है इंटरनेशनली वो अमेरिका, फ़्रांस और कुछ ममालिक जो हैं बाकायदा तुर्की के ख़िलाफ़ एक कंपेन जिसे कहते हैं कि लॉन्च कर रहे हैं कि तुर्की को किसी ना किसी तरह से नीचा दिखाया जा सके। इस सारी सूरत हाल पर आज बात करने के लिए जो हमारे इंचार्ज इंटरनेशनल अफेयर्स, सबसे पहले आमिर साहब आपसे ये पूछना चाहेंगे कि ये बताइए कि तुर्की और यूनान की जो इस वक्त करंट सिचुएशन है वो क्या है और ये जो आपस में इनके जंगी हालात पैदा हो चुके हैं, इस हवाले से ज़रा हमें अपडेट कीजिएगा। जी जतोई साहब, मैं इस टाइम मौजूद हूँ यूनान के और टर्की के जो बॉर्डर हैं उसके ऊपर। ये समंदरी हदूद में एक दूसरे के साथ मिलते हैं। मैं इस टाइम जो टर्की की हदूद में हूँ और ये मेरा जो शिप है ये विद इन सम टाइम यहाँ से मतलब जो है वो यूनान की हदूद में शामिल हो जाएगा कुछ देर तक। तो इसमें असल में ये जो यूनान और तुर्की की जो जंग शुरू हुई है इसमें जो सबसे बड़ा मैटर है वो ये है कि इनका गैस का मुआहदा हुआ था आपस में। तो ये 2023 तक मतलब जो है ये टर्की इसको छेड़ने के लिए अहल नहीं था, लेकिन इन्होंने उसको मुआहदे को ब्रेक किया है अपने, और जिसकी वजह से इनके मामला ज़रा ख़राब हुए हैं और यूनान की तरफ से इनको काफ़ी टफ़ टाइम दिया जा रहा है। तो यूनान ने इनकी समुद्री हदूद में एंट्री बंद कर दी थी और फ़िज़ाई हदूद के ऊपर भी इनकी कोई विद इन 1 और 2 डेज़ में पाबंदी होने के चांसेस हैं। तो लेकिन अब ये है कि अब इसमें UNO इन्वॉल्व हो गया है। तो UNO इसमें काफ़ी एफर्ट कर रहे हैं। हमारे मतलब जो ये पीछे कॉन्फ्रेंस रूम है, तो इन दोनों के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से UNO ने इसको एक शिप में अरेंज की है। इनकी जो आपस की कम्युनिकेशन है इसमें दोनों मुल्कों के अहदेदारान आए हुए हैं और हम आपको इस हवाले से अपडेट करते हैं नेक्स्ट कुछ टाइम में कि इनके आपस में आगे क्या एग्रीमेंट होता है या क्या मतलब इनके आपस में सुलह हुई है या जो भी हुआ है, इस हवाले से आपको अपडेट करेंगे। और वैसे तो इन्होंने मीडिया में पाबंदी लगाई हुई है, कोई भी इस पर डिस्कस नहीं कर सकता उनके साथ। अच्छा आमिर साहब, ये बताइएगा कि आप इस वक्त एग्जैक्ट कौन सी लोकेशन पे हैं और ये जो जिस कॉन्फ्रेंस में आप शिरकत कर रहे हैं, इस कॉन्फ्रेंस में UNO का क्या किरदार है? ये हमारा जो शिप है ये इस टाइम फ्री जोन एरिया में है। ना ये टर्की का एरिया बनता है ना ये यूनान का एरिया बनता है। उसको UNO ने डिज़ाइन किया है इस तरह से कि इन्होंने इनके दोनों की जो सरकारी बंदे हैं जो इसको डील कर रहे हैं सारे मैटर को, उनको उन्होंने इसमें इनवाइट किया है और यहाँ उन्होंने इनकी कॉन्फ्रेंस अरेंज की है। तो ये मैं आपको थोड़ा शिप की भी मतलब दिखाता चलूँ इसमें। तो ये शिप है, इसके अंदर एक कॉन्फ्रेंस रूम बना हुआ है जिसमें ये सारा डील हो रहा है मैटर। तो लेट्स सी इसमें आगे कुछ बेहतरी आती है या मामला और ख़राब होते हैं। इसमें UNO इन्वॉल्व है इस टाइम और UNO की पूरी कोशिश है कि ये चीज़ें जो हैं वो सॉल्व आउट हो जाएं, लेकिन अभी हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। जैसे ये कॉन्फ्रेंस ख़त्म होगी इनकी, उसके बाद ही हम किसी हद में नतीजे पे पहुँचेंगे। तो आपको साथ साथ में अपडेट करता रहूँगा इस हवाले से। अच्छा आमिर साहब, ये बताइएगा कि जो पाकिस्तानी यहाँ इस पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर कश्तियों के ज़रिए ईरान, बरास्ता, तुर्की और यूनान की सरहद को अबूर करते हैं, तो हमारे पास कुछ ऐसी इतलात भी हैं कि वहाँ पर किसी ऐसी कश्ती को भी हिट किया गया है जहाँ पर जिसमें बहुत सारे पाकिस्तानी मौजूद थे और उनके जहाँ पर खोने की भी इतलात है। तो ज़रा इस हवाले से अपडेट कीजिएगा कि पाकिस्तानी जो वहाँ पर जो कश्ती के ज़रिए गए हैं, क्या उस हवाले से कोई अपडेट है आपके पास कि क्या फिगर्स हैं या कितने लोग उस कश्ती के जो ऊपर जो बमबारी की गई है उसमें जाँ बक हुए हैं? जी जतोई साहब, आपने बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पुट अप किया है इस हवाले से।
ये बिल्कुल ये ईरान और टर्की और यूनान और यूरोप, ये एक मतलब सीक्वेंस है जो पाकिस्तानी लोग इसको डंकी बोलते हैं इनकी ज़बान में। ये डंकी लगा के जो लोग आते थे यहाँ और ये क्रॉस करने की कोशिश करते थे बॉर्डर को, तो ये लोग मतलब जो है इस सारी लड़ाई के अंदर इन्होंने 4 से 5 कश्तियाँ जो हैं वो तबाह की हैं, जिसमें पाकिस्तानी भी एक इसमें कोई आइडिया प्रॉपर नहीं हुआ, क्योंकि ये चीज़ें रिपोर्ट नहीं होती कभी भी। इनको ना इनके पेरेंट्स रिपोर्ट करते हैं क्योंकि वो इन्वॉल्व होते हैं सारे मैटर में, तो इसलिए ये रिपोर्ट ना होने की वजह से इसकी एग्जैक्ट फिगर बताना तो बहुत मुश्किल है कि कितना इसका एग्जैक्टली फिगर कितना बनता है। तो लेकिन ये है कि इसमें एक अंदाजे के मुताबिक बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं वो इसमें उनकी डेथ हुई है। तो इसको हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, इसमें जैसे कोई फिगर हमारे सामने आएगी हम आपको इस हवाले से अपडेट करेंगे। तो लेकिन ये बड़ी वार्निंग सिचुएशन है, जो भी लोग मतलब इस काम से रिलेटेड या इसमें इन्वॉल्व हैं उनको चाहिए कि इसमें मज़ीद जो है जाने खतरे में ना डालें, क्योंकि ईरान के ऊपर भी इन्होंने बहुत ज़्यादा दबाव डाला हुआ है कि समंदरी हदूद की तरफ कोई बंदा ना आए ईरान का। और टर्की और यूनान है, इन दोनों ने अपने समंदरी जो स्पेस है उसको सेपरेट कर लिया है, एयर स्पेस की तरफ भी ये सेपरेट करने की तरफ जा रहे हैं। तो विद इन डेज अभी कुछ कहा नहीं जा सकता ये मामला किस तरफ जाएगा, लेकिन अभी यूएनओ इन्वॉल्व हुआ है और होपफुली कि ये मामला सॉल्व हो जाएगा। आमिर साहब, ये तो बड़ी ट्रेजिक सिचुएशन है वहाँ पर, तो ये बताइएगा कि आया आप इस वक्त किसी महफूज जोन में तो हैं? जी जी, तो इस मैं आपको इसमें थोड़ा सा आपको दिखाता चलूँ। ये जो हमारे सामने है ये यूनान की मतलब जो है वो वाटर सीक्वेंस है। ये बीच में ये जो इस एरिया में जहाज़ ट्रैवल कर रहा है ये फ्री एरिया के साथ है इसका। तो ये जो शिप है ये टोटली लोडेड शिप है। इसमें मतलब जो है वो जितने भी लोग आए हैं वो अपनी गाड़ियों पे आए हैं, गाड़ियाँ अंदर पार्क करके वो लोग अंदर कॉन्फ्रेंस के लिए चले गए हैं। ऊपर हमारे ये जो कॉन्फ्रेंस रूम है ऊपर की तरफ, ये मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा, यहाँ जो है वो कॉन्फ्रेंस जहाँ चल रही है ये, तो ये फ्री जोन में इस टाइम हमारा ये जो शिप है वो ट्रैवल कर रहे हैं। तो इसमें जो भी अभी आगे अपडेट होगी मैं आपको साथ साथ इन्फॉर्म कर दूँगा उसमें। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो फ्री स्पेस या फ्री जोन जो कहलाता है ये किसकी मलकियत होता है? ये जो हिस्सा होता है फ्री स्पेस जिसे आप कह रहे हैं या फ्री जोन कह रहे हैं, तो ये ज़रा थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को भी आगाह कीजिएगा कि ये फ्री स्पेस कौन सी होती है और किसकी मलकियत होता है ये जो फ्री जोन होता है? जी जी, तो साहब ये इसमें ये इस तरफ हमारे जो है वो यूनान है, ये उसमें आ जाता है, इसका मिडल एरिया आ जाता है, और ये वाला जो है वो टर्की का एरिया है। ये इसको टर्की बॉर्डर है, ये दरमियान की ये जो स्पेस है ये फ्री स्पेस होती है। ये तकरीबन जितने भी बॉर्डर्स होते हैं, जितने भी समंदरी हदूद होती हैं, उसमें एक फ्री स्पेस रखी जाती है जिसको इमिग्रेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। और वो फ्री स्पेस जो है वो ऑलमोस्ट वो यूएनओ की मतलब जो है वो आप मलकियत कह लें या यूएनओ की कस्टडी में आती है वो। तो अगर इस तरह का कभी भी कोई मामला जब भी बनता है तो यूएनओ इसको ऑक्युपाई करती है और इसमें इसको सुलह की तरफ यूएनओ बेसिकली उसके मोस्टली उनकी कोशिश यही होती है कि कोई मामला ख़राब ना हो, सुलह की तरफ चीज़ें जाएँ। तो अभी भी यूएनओ यही सब कुछ ही कर रही है। अच्छा, ये बताइएगा कि इस सारे मामले में फ्रांस का नाम लिया जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि यूनान को कोई मुल्क जो है वो बैकअप या पीछे से कोई सपोर्ट कर रहा है, या फ्रांस के हवाले से ज़रा थोड़ा सा बताइएगा हमें। जी, तो सर मैं आपको थोड़ा बताना चलूँ इस हवाले से। आपने ये क्वेश्चन कब किया है कि इस सारे मामले में जाहिर है जब मतलब जो है इस तरह के कोई मामला बनते हैं, इस तरह का जब कॉन्फ्लिक्ट बनता है उसमें कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट होती है, किसी की इन्वॉल्वमेंट होती है, किसी का फ़ायदा हो रहा होता है, किसी का नुकसान हो रहा होता है। इस हवाले से जो सबसे ज़्यादा एक इंजप्शन है डिफरेंट लोगों से मिलने के बाद भी इसमें जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा नज़र आ रहा है इस टाइम, तो फ्रांस का नज़र आ रहा है। तो लोगों
टेक्निकली मिस्टेक हो गई हो। तो लेकिन इसको जो सबसे ज़्यादा जो इसमें इन्वॉल्व है इस सारे मैटर में, इसको ख़राब करने में, वो फ्रांस का में नज़र आ रहा है हमको। तो बाकी इस हवाले से बाकी चीज़ें जो वक्त के साथ साथ सामने आएंगी। अच्छा, ये बताइएगा कि जो तुर्की के सदर हैं तैयब उर्दगान, उनका इस सारे मामले में क्या स्टांस आपको लगता है? आप क्या समझते हैं कि वो फ्रांस को बतौर सालस कबूल कर लेंगे? ये क्या इस हवाले से कोई आपके सामने कोई अपडेट आई है? जी जतवी साहब, बिल्कुल इसमें जो है वो तैयब उर्दगान साहब की तरफ से जो इसमें स्टांस लिया गया है वो चाह रहे हैं कि ये मामले जो हैं वो डायरेक्टली यूनान के साथ सॉल्व हों, क्योंकि इसमें इस टाइम इन्वॉल्व हुआ है बहुत बुरी तरह फ्रांस इस मामले को किसी भी तरफ आने नहीं दे रहा। तो उसकी सबसे बड़ी रीज़न यही है कि फ्रांस जैसे ही इस सारे मैटर में इन्वॉल्व हुआ है तो ये मामला सॉल्व नहीं होगा। सॉल्व ये एक हम पढ़ी लिखी सी बात भी है और एक इसको हम देसी बात भी कह सकते हैं कि हमारे जब कोई मामले ख़राब होते हैं, जब तक वो तीसरा बंदा इन्वॉल्व रहता है उसमें और वो तीसरा बंदा मुखलिस भी ना हो तो वो सुलह की तरफ कभी भी नहीं जाता मामला। तो जो है इनको उन्होंने यूनान ने ऑर्डर कर दिया है कि इसको फ्री स्पेस से बाहर निकालें। तो अभी मतलब जो है ये शिप दोबारा जो है वो टर्की की तरफ ट्रैवल करना शुरू हो गया है। ये आपको आइडिया हो रहा होगा इसका। तो ये अब यूनान से दूर जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो बाकी टाइम के साथ साथ इसमें जो है वो चीज़ें ऐड होती जाएंगी, जो इन्वॉल्वमेंट्स तो आएंगी। अच्छा, ये बताइएगा आमिर साहब कि क्या इस इतने टफ और जंगी माहौल में, क्या इस शिप में जहाँ पर आप मौजूद हैं कोई इंटरटेनमेंट के हवाले से यानी कि खाने पीने के हवाले से भी कुछ अवेलेबल है, या ऐसे ही आप भी सख्त तरीन हालात का सामना कर रहे हैं वहाँ पर? चलें, अब इन सारी बातों के अलावा आपको थोड़ी सी इंटरटेनमेंट भी इसमें करवा दें। तो ये हमारे जो हैं यहाँ शिप के अंदर एक टर्किश वेटर हैं। तो शिप में ये सारी मतलब आपको अवेलेबल होती हैं चीज़ें, कैंटीन भी होती है, खाना भी होता है, और इसमें ये बार वगैरह हर चीज़ की अवेलेबिलिटी है। वो फ्लोर टू फ्लोर वेरी करता है। इसके 7 फ्लोर हैं बेसिकली इस शिप के। तो मैं तो मतलब जो है वो सेकंड लास्ट फ्लोर पे अवेलेबल हूँ, क्योंकि ये सिटिंग वाला फ्लोर है, इसमें मतलब रूम वगैरह नहीं है। तो हेलो, एक्सक्यूज मी, कैन यू स्पीक इंग्लिश? So you have coffee? Yeah, coffee. Okay, which one? Yeah, come with me, cappuccino express, latte mocha, express, coffee. Latte mocha. Okay, give me one latte mocha. अच्छा आमिर साहब, प्रोग्राम के बिल्कुल आखिर में मुझे ये बताइएगा कि इस कॉन्फ्रेंस में जो शिरकत के लिए कौन कौन से ऐसे जो सहाफ़ी हैं जिनको मदऊ किया गया, और किस किस मुल्क से, ख़ास तौर पे ये पाकिस्तान और अमेरिका के हवाले से उनका क्या किरदार है सारी सूरत हाल में, और बिल्कुल आखिर में आप इन सारी सूरत हाल में आप यूनान या तुर्की, इन दोनों में से किसको आप हक पर समझते हैं? पाकिस्तान के हवाले से उनके जज्बात जो है वो उसका अंदाज़ा इस हवाले से लगा लें कि यहाँ जो है वो अमेरिकन वो भी आए हैं, क्रॉस कॉन्ट्रेक्ट भी आए हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट से, और इंग्लैंड से भी इन्होंने एम्बेसी से कुछ लोगों को हायर किया था, लेकिन उन्होंने किसी को भी परमिशन नहीं दी पूरे पाकिस्तान में, और बल्कि आप ऑल ओवर द वर्ल्ड सिर्फ एक मैं बंदा हूँ और एक जो जैपनीज़ हमारे साथ एक रिपोर्टर हैं डीडी, वो मतलब इन 2 बंदों को इन्होंने टोटल परमिशन दी है इसमें। उनकी मैं पिक्चर शेयर करता हूँ आपको अपने साथ। तो ये 2 बंदे मतलब जो है हमें मतलब जो है इन्होंने सिर्फ अलाउ किया है इस शिप में इस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए और इसकी क्वेश्चनिंग करने के लिए। तो बाकी ये है कि अमेरिका के हवाले से जो आप बात कर रही हैं, अमेरिका की हम इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका का अभी तक कोई क्लियर बयान नहीं आया इस पर कि वो क्या करना चाह रहे हैं, वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक हमें अभी तक नज़र आ रहा है, जो अगर हम इसको न्यूट्रली देखें तो इसमें सबसे बड़ा जो किरदार है वो इस टाइम फ्रांस का है, और इस टाइम जो ज़्यादती बन रही है वो यूनान की बन रही है। तो टर्की तो जो है वो इनके जो वज़ीर आज़म हैं उनके बड़े फ्लाइटली उनके कमेंट्स हैं, उनके अभी जो मेरी उनके नुमाइंदों से बात हुई है, जो उनके फॉरेन ऑफिस हैं, उनके जो मिनिस्टर आए
प्रधानमंत्री आए हुए हैं, उनका भी यही कहना है कि प्राइम मिनिस्टर साहब के अहकाम यही हैं कि हमने इसको पोलाइटली सॉल्व करना है। हम वो जो भी हमें कहते हैं, जो चीज़ हम मान सकते हैं उसको मान के हमने इस मैटर को सॉल्व करना है। लेकिन यूनान की तरफ से बड़ा बुरा रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। तो यूनान ने मतलब जो है शिप को भी उन्होंने ऑर्डर किया कि इसको फ्री स्पेस से निकाल के आप टर्की की स्पेस में लेके जाएं। हमारी मतलब जो है आप करीब ना लेके आएँ, वरना मतलब इस पर फायरिंग भी हो सकती है, क्योंकि पहले भी फायरिंग वाले मामले। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए आमिर रियाज साहब। नाज़रीन, जैसे कि आप सुन रहे थे कि आमिर रियाज जो हमारे इंचार्ज इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, वो इस वक्त तुर्की और जो यूनान के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है और इस सारे स्नैरियो में जो फ्रांस का किरदार है और जो वहाँ पर कॉन्फ्रेंस हो रही है इस वक्त, जिसमें वो इस वक्त मौजूद भी हैं, तो इस सारी सूरत हाल के बारे में आपको आगाह कर रहे थे कि कौन, देखें आप इस वक्त पूरी जो दुनिया है वो किस तरह से तुर्की को किसी भी तरह से नीचा दिखाने की कोशिश करने में लगी हुई है, और ख़ास तौर पे फ्रांस का इसमें बड़ा ही घिनौना किरदार जो खुल के सामने आ रहा है। तो नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ये जो कन्फ्लिक्ट है ये ठंडा होगा, और तुर्की के जिस तरह के आमिर रियाज साहब बता रहे थे कि वज़ीर-ए-आज़म बड़े पोलाइट हैं और वो चाह भी रहे हैं कि इस मसले को किसी तरीके से भी हल किया जाए और इसको कूल डाउन करके जो नॉर्मलाइजेशन है उसकी तरफ जाया जाए, क्योंकि ये जो सूरत हाल वो बता रहे हैं कि यहाँ से कोई शिप जो है वहाँ नहीं जा सकता और वहाँ से कोई इधर नहीं आ सकता, तो एक आपस में एक जिसे कहते हैं गोलाबारी और ये जंगी माहौल बन जाना, ये किसी भी मुल्क के लिए अच्छा नहीं होता। और हम उम्मीद करते हैं बतौर मुसलमान मुल्क हमारी मुकम्मल हमदर्दियाँ तुर्की के साथ हैं, और हम चाहते हैं कि दुनिया में अमन और इस तरह से जो जंगी सूरत हाल है इससे किसी भी तरह से बचा जा सके, और अमन व अमान के हवाले से ख़ास तौर पर जो जिस तरह की तुर्की की कोशिशें हैं उसको सबूताज़ न किया जाए। बाकी आज का प्रोग्राम नाज़रीन आपको कैसा लगा, उम्मीद करते हैं कि ये पसंद आएगा आपको। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।